आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम लगातार आपसे कहते आए हैं, संसाधन सीमित हैं, हम हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां की आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, जिस तरह से भी उठाएं। क्योंकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कह लीजिए वो ज़िला है जहां से बेरोजगार, शिक्षा और सामाजिक तीनों क्रांतियां समय समय पर होती रही। कुछ दिन पहले लाखों बेरोजगार शिक्षक, मैं बोल रहा हूं लाखों बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहा हूं, जिनका सपना है सरकारी शिक्षक बनना, वो टकटकी लगाए बैठे थे कि सरकार ने 7 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। और अचानक से सोशल मीडिया पर, एक्स पर सरकार का पोस्ट आता है कि 1,93,000 शिक्षक भर्तियां निकाली जाएंगी। बच्चों में उत्साह होता है, खुश हो जाते हैं, मिठाइयां बांटने लग जाते हैं और कहते हैं चलिए 7 साल का इंतजार खत्म हुआ, हमें मौका मिलेगा, हम सरकारी शिक्षक बनेंगे और सरकारी शिक्षक बन करके पढ़ाएंगे और बच्चों का भविष्य बनाएंगे और खुद का भविष्य भी बनाएंगे। लेकिन ये खुशियां सिर्फ कुछ घंटों रही। सरकार ने जो पोस्ट एक्स पर किया था 1,93,000 भर्तियों का, सरकार ने उसे डिलीट कर दिया। और उस डिलीट बटन के बाद डिलीट हो गई उन शिक्षक अभ्यर्थियों की खुशियां भी, मुस्कुराहट भी, जो खुश हो गए थे कि उनको मौका मिलेगा 7 साल बाद ही सही। बीएड करे हुए हैं, सीटेट निकाले हुए हैं, सुपर टैट निकाले हुए हैं, जितने भी क्राइटेरिया हैं वो निकाल करके बैठे हैं, पर भर्ती ही नहीं आई। अब बच्चों ने ठान ली है कि अब ये भर्तियां 1,93,000 सबको पता है, रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, तो सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है। अब बच्चों का रोष निकल आया है। यूपी के प्रयागराज में सैकड़ों और हजारों तक इसकी तादाद पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से ये बच्चे धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती निकाली जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर ये धरने पर बैठे हैं और अलग अलग जो प्रदेश से बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पक्का धरना लगा दिया है, 2 रात यहाँ बैठे हैं। सोचिए, इस समय पूरे देश, पूरे उत्तर भारत में लू चल रही है, गर्मी है, तापमान 45, 46, 47 डिग्री तक पहुँच गया है। इस तपती गर्मी में लू के थपेड़े सह करके ये बच्चे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रजत सिंह। और पूरी रात ये अभ्यर्थी नारेबाजी करते रहे और रात में तो टॉर्च की रोशनी में इन बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 7 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। पिछली बार वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। और यूपी प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को अब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आयोग ने भर्ती के लिए अब तक रिक्त पदों की भर्ती के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था कि भर्ती होगी, 1,26,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 2 घंटे बाद पोस्ट डिलीट कर दिया था, जो पोस्ट हमने आपको पहले दिखाई भी और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 साल हो गए और 7 साल के बाद भी सरकार नहीं तय कर पा रही है कि भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे। हर साल लगभग 2,30,000 बच्चा DLED परीक्षण लेते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा होने के बावजूद भी अनिश्चितता बनी हुई है। उनको पता नहीं है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 7 साल में तकरीबन 16 लाख बच्चे हैं जो DLED कोर्स पूरा कर चुके हैं और नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और लगातार बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक यूपी सरकार भर्ती नहीं निकालेगी ये बच्चे प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना करते रहेंगे, नहीं मानेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इन बच्चों को लीड कर रहे हैं, उनमें से एक युवक हैं, इनका नाम है रजत सिंह। उन्होंने कहा है कि 2018 से भर्ती नहीं आई है और ये
उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 51,000 से ज़्यादा पद अभी भी शिक्षकों की खाली हैं। एक आरटीआई के अनुसार 1.73 लाख पद खाली हैं और 2020 में उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुरू किया था कि प्राथमिक शिक्षकों के बहुत सारे लाखों पद रिक्त हैं। क्या सरकार नहीं देख रही है कि बेसिक शिक्षा में गिरावट सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की भारी कमी है? जब से बीटीसी का नाम बदल करके डीएलएड किया गया है, तब से डीएलएड 17, 18 व 19 के बैच के लगभग 5 लाख से ज़्यादा बच्चे योग्य हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हम बच्चों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए और समझिए कि वो अपनी तकलीफ़ किस कदर इतनी धूप और गर्मी में लोगों को बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं हम हटेंगे नहीं, चाहे लू के थपेड़े आए, धूप आए, आंधी आए, तूफान आए, धूल, वो नहीं हटेंगे क्योंकि उनके जीवन और मरने का सवाल है। एक अदद नौकरी बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है जिनको ये पढ़ाएंगे। और प्राथमिक स्कूलों में सरकारी तो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा ही जाता है ना, जिनके पास पैसे हो तो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। तो ये इनका भी जीवन संवरेगा अगर नौकरी मिली, तो उन बच्चों का भी जिनको शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुनिए इन बच्चों को कि ये क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने के कारण छात्र में काफ़ी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर के प्रयागराज और प्रदेश के समस्त छात्र आज प्रयागराज के आयोग में धरना के लिए बाध्य हैं और ये धरना अनवरत चलेगा, क्योंकि धरने का जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री जी द्वारा और शिक्षा मंत्री द्वारा केवल भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया सरकारी गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल पर 2 लाख भर्ती 3 चरणों में देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा और साथ ही साथ उस चीज़ को रिट्वीट करते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। अब बताइए, जब सूबे की सरकार उस पोस्ट को फैलाती है और उस वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति सुरेश खन्ना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद खास माने जाते हैं, वो इस धरना उसकी समर्थन करते हैं, फिर 2 घंटे बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगार 15 लाख से छात्रों को केवल छलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू मुस्लिम करा करके केवल रोजगार के मुद्दे से किनारे काट रही है, कन्ना काट रही है, वहीं उत्तर प्रदेश का बेरोजगार छात्र अब नौकरी के लिए रोडों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठ चुका है। मैं रजत सिंह, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। ये आंदोलन चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। सर मैं प्रयागराज में भी 5 साल से हूँ सर। मैं 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रही हूँ सर। अभी तक वैकेंसी 7 साल हो गया सर, अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है सर। इनको हाई कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि 27,713 पद है, आपके पास वैकेंट है। 18 में जो वैकेंसी आई थी उसको तो एटलीस्ट भर दो सर। इतनी इररिस्पॉन्सिबल सर गवर्नमेंट है कि उसके बारे में इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। भरना तो दूर है सर, प्रोटेस्ट सर हम लोग सितंबर में करें, अभी अप्रैल में करें और फिर से यहीं पे कर रहे हैं सर। इन लोगों ने हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे पास टीचर और स्टूडेंट का रेशियो हमारे पास इक्वल है। सरकार क्या इनके पास सर कोई भी रिटायरमेंट टीचर की नहीं होती क्या? कोई वैकेंट सीट नहीं है सर इनके पास सर। इतनी सारी सीटें इन लोग खुद मानते हैं, इसके बाद बोलते नहीं हम नहीं देंगे, हमारे पास रेशियो बराबर। सर बेसिक नीड हमारा एजुकेशन है, जिसको यूपी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट से डिस्ट्रॉय कर चुकी है, कुछ भी नहीं कर रही है। एटलीस्ट आप तो जाग जाओ, आप तो दे दो वैकेंसी सर। हम लोग इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, इतने दूर से आते हैं, 130 किलोमीटर का दूरी तय करके सर यहाँ पे आते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं सर। ये कोई रूल थोड़ी है कि हम आएंगे जाएंगे और आप कुछ करोगे भी नहीं सर। प्लीज सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब तो कम से कम हम लोगों को शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कर।